सोचो अगर जिंदगी एक गेम होती तो उसके भी कुछ रूल्स होते। जैसे पबजी में बिना प्लान के उतरोगे तो शुरुआत में ही आउट, वैसे ही लाइफ में भी बिना नियम के चलोगे तो शुरुआत में ही थक जाओगे। पहला नियम, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहना। अब देखो, हम सब बड़े जोश में शुरू करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन बॉडी कहती है आज आराम कर लेते हैं, और चौथे दिन जिम का रास्ता ही भूल जाते हैं। एक लड़का था, उसने ठान लिया कि रोज सुबह 5 बजे उठेगा। पहले दिन अलार्म बजा, उसने बंद किया और बोला आज तो ट्रायल था। दूसरे दिन बोला आज रविवार जैसा फील आ रहा है। तीसरे दिन अलार्म नहीं, हार मान ली। सीख क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे मन करे या ना करे, काम करना है। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन से काम करते हैं। दूसरा नियम, छोटे कदम बड़ा रिजल्ट। हम सब चाहते हैं कि एक दिन में जिंदगी बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार एक आदमी ने सोचा कि आज से मैं 10 किताबें पढ़ूंगा। 2 घंटे बाद उसने किताब बंद करके कहा, ये लेखक इतना लंबा क्यों लिखता है? असल में छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। रोज 10 पेज पढ़ो, 1 महीने में 300 पेज और साल में 12 किताबें खत्म। सफलता स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से मिलती है। तीसरा नियम, फेलियर से दोस्ती करो। हम फेल होने से डरते हैं, जबकि फेलियर ही असली टीचर है। एक बार एक आदमी ने चाय बनानी सीखी। पहली बार चीनी इतनी डाल दी कि चाय नहीं शरबत बन गया। दूसरी बार इतनी कम कि सबने कहा भाई ये काढ़ा है क्या? लेकिन तीसरी बार परफेक्ट चाय बनी। तो समझो, फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है तुम सीख रहे हो। जो गिरने से डरता है वो कभी दौड़ नहीं सकता। चौथा नियम, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाओगे, और अगर सोचते हो मैं कोशिश करूंगा, तो रास्ते खुद बनेंगे। एक लड़का इंटरव्यू देने गया, उससे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसने कहा मैं ओवर थिंक करता हूं। इंटरव्यूअर बोला ठीक है बैठिए। लड़का बोला बैठूं या खड़ा रहूं या घर चला जाऊं? देखा, ओवर थिंकिंग कैसे मजाक बन जाती है। इसलिए सोच को पॉजिटिव रखो, सिंपल रखो, एक्शन वाली रखो। पांचवा नियम, समय की कद्र करो। समय वो चीज है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। एक आदमी हर दिन बोलता था आज तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, कल से मेहनत करेंगे। एक दिन नेटफ्लिक्स ने पूछा भाई तू मेहनत कब करेगा, मैं भी देखना चाहता हूं। सच्चाई ये है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तुम रुकोगे तो पीछे छूट जाओगे। तो आज अभी इसी वक्त शुरू करो। अब इन 5 नियमों को जोड़कर देखो। कंसिस्टेंसी प्लस छोटे कदम प्लस फेलियर से सीख प्लस सही सोच प्लस समय की कद्र इक्वल्स सफलता। लेकिन याद रखो, सफलता सिर्फ पैसा नहीं है। सफलता वो है जब तुम रात को सोते वक्त खुद से कह सको आज मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाया। और हाँ, रास्ते में हंसना मत भूलना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। सीरियस रहोगे तो थक जाओगे, मुस्कुराते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम सफल हो पाओगे या नहीं। सवाल ये है तुम इन नियमों को आज से अपनाओगे या फिर कल का इंतजार करोगे। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो शुरू करते हैं और फिर रुकते नहीं। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर मौके पर रुक जाते हैं? फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क सोच, आदत और फैसलों का होता है। पिछले पार्ट में तुमने 5 नियम सुने, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि नियम जानना आसान है, उन्हें रोज जीना मुश्किल है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने कुछ शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? क्योंकि मन नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिला, या क्योंकि किसी ने कहा यह तेरे बस की बात नहीं है? यहीं पर असली खिलाड़ी और बाकी लोगों में फर्क आ जाता है। छठा नियम, फोकस। जहां ध्यान वहीं सफलता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्ट होना। मोबाइल उठाया था सिर्फ टाइम देखने के लिए और 1 घंटे बाद याद आता है मैं तो कुछ और करने आया था। एक लड़का पढ़ाई करने बैठा, 5 मिनट बाद फोन देखा, 10 मिनट बाद रील्स, 15 मिनट बाद मोटिवेशन वीडियो और 30 मिनट बाद खुद से बोला आज मूड नहीं है। ये मूड नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन है। सफल लोग अपने ध्यान को कंट्रोल करते हैं। वो हर चीज को ना कहना सीखते हैं जो उनके गोल से दूर ले जाए। 7वां नियम, कंफर्ट जोन छोड़ो। सच बताऊं, कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है। यहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन ग्रोथ वहीं रुक जाती है। एक लड़का था,
रोज सोचता था कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन हर बार सोचता पहले थोड़ा और सीख लूं फिर करूंगा, और वो फिर कभी आया ही नहीं। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी महान नहीं बना। थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन वहीं असली ग्रोथ छुपी है। 8वां नियम, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। एक बार एक आदमी रस्सी पर चल रहा था। लोग ताली बजा रहे थे। उसने पूछा, क्या तुम मानते हो कि मैं ये कर सकता हूं? सब बोले हां। फिर उसने कहा, तो कोई आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सब चुप। यही फर्क है। लोग बोलते तो हैं, लेकिन खुद पर भरोसा बहुत कम करते हैं। तुम्हें खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि चाहे पूरी दुनिया ना कहे, तुम हां बोल सको। 9वां नियम, कंपैरिजन छोड़ो। आज का सबसे बड़ा जहर है कंपैरिजन। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो मुझसे आगे क्यों है? एक लड़का इंस्टाग्राम खोलता है, किसी को घूमते देखता है, किसी को कार में, और खुद से कहता है मेरी लाइफ बेकार है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि हर किसी का टाइम अलग होता है। तुम्हारा चैप्टर 1 किसी और के चैप्टर 10 से कंपेयर नहीं हो सकता। 10वां नियम, सब्र रखो। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। जिम गए, 5 दिन में बॉडी चाहिए। यूट्यूब शुरू किया, 10 दिन में वायरल वीडियो चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता स्लो प्रोसेस है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तुम रोज पानी देते हो, लेकिन अगले दिन फल नहीं मिलता, तो क्या पानी देना छोड़ देते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि सही समय पर फल जरूर मिलेगा। बस यही समझ जिंदगी में भी लागू करो। अब एक छोटी सी बात जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक आदमी रोज मेहनत करता था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूसरा आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद पहला आदमी मजबूत बन गया और दूसरा वहीं खड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट ही होता है, सफलता का रास्ता नहीं। तो अब तक तुमने 10 नियम समझ लिए, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इन्हें अपनाओगे या फिर यह भी सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो बनकर रह जाएगा? याद रखो, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। और एक आखिरी बात, जिंदगी तुम्हें रोज मौका देती है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम उसे नेटफ्लिक्स में गवा दोगे या अपने सपनों में लगा दोगे, क्योंकि अंत में सफल वही होता है जो खुद से वादा करता है और फिर उसे निभाता है। अब सोचो मत, एक्शन लो, क्योंकि सही समय अभी है। तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे? जैसे अंदर से एक आवाज आती है, तू बड़ा कर सकता है, लेकिन दूसरी आवाज कहती है, छोड़ ना, कल देखेंगे। यही लड़ाई इंसान को साधारण और असाधारण बनाती है। अब तक तुमने 10 नियम समझ लिए, लेकिन अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहां सिर्फ नियम नहीं, बल्कि मानसिकता, माइंडसेट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। 11वां नियम, आइडेंटिटी बदलो, खुद को नया बनाओ। सफलता सिर्फ काम बदलने से नहीं आती, सफलता तब आती है जब तुम अपनी पहचान बदलते हो। तुम अगर खुद को अभी भी मैं आलसी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा मानते रहोगे तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। एक लड़का रोज कहता था, मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन वो खुद को लेजी पर्सन मानता था। और एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली, उसने कहना शुरू किया, मैं फिट इंसान हूं। धीरे धीरे उसके फैसले बदल गए, उसकी आदतें बदल गईं, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। 12वां नियम, एनवायरमेंट, माहौल बदलो। अगर तुम रोज नेगेटिविटी में रहोगे तो पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाएगा। एक पेड़ अगर सूखी जमीन में लगेगा तो कितना भी पानी डालो, वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। वैसे ही अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। एक लड़का था, उसके दोस्त हर दिन टाइम पास करते थे, वो भी वही करता था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सर्कल बदला, ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो काम करते थे, सीखते थे, और कुछ महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। 13वां नियम, लर्निंग कभी मत रोकना। स्कूल खत्म हो गया तो सीखना खत्म नहीं होना चाहिए। सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एक आदमी ने सोचा, अब मैं सब जानता हूं, और वहीं रुक गया। दूसरा आदमी रोज सीखता रहा और आगे बढ़ता गया। एक मजेदार बात, एक आदमी गूगल पे गया और सर्च किया, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 1 डे। गूगल ने भी सोचा, भाई तू मजाक कर रहा है क्या? सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 14वां नियम, एक्शन ओवर थिंकिंग। बहुत लोग सोचते रहते हैं,
प्लान बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। एक लड़का 6 महीने तक बिजनेस प्लान बनाता रहा, लोगो डिज़ाइन, आइडिया परफेक्ट, स्ट्रैटेजी परफेक्ट, लेकिन शुरू नहीं किया। दूसरा लड़का थोड़ा कंफ्यूज था, प्लान भी पूरा नहीं था, लेकिन उसने शुरू कर दिया। गैस करो कौन आगे गया? जो शुरू कर गया, क्योंकि परफेक्ट प्लान से ज़्यादा ज़रूरी है इम्परफेक्ट एक्शन। 15वां नियम, डिसिप्लिन। जब मन ना करे तब भी करना। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें खत्म कराएगा। एक दिन मन करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा। अगर तुम सिर्फ मन के हिसाब से काम करोगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एक लड़का था, वो रोज पढ़ाई करता था, चाहे उसका मन करे या ना करे, और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल गया। अब एक सच्चाई सुनो जो थोड़ा कड़वा है। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखती है। इसलिए बहाने मत बनाओ। अब जरा खुद की लाइफ को देखो। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं जो किसी सफल इंसान के पास होते हैं। फिर फर्क क्यों है? फर्क है कि वो अपने समय का इस्तेमाल करते हैं और हम उसे खर्च कर देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी। एक आदमी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, अभी मेहनत कर लो और बाद में आराम। दूसरा, अभी आराम कर लो और बाद में संघर्ष। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और जिंदगी ने उसे पहला ऑप्शन दे दिया, लेकिन उल्टा। यही होता है, या तो तुम अपने दर्द को चुन लो या जिंदगी तुम्हारे लिए दर्द चुन लेगी। अब सोचो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अब तक तुमने 15 नियम समझ लिए, लेकिन असली बात यह है कि यह सब सुनना आसान है। असल खेल तब शुरू होगा जब तुम अकेले होगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। तब तुम क्या करोगे? फोन उठाओगे या अपने सपनों पे काम करोगे? नींद चुनोगे या अपना गोल? क्योंकि सफलता भीड़ में नहीं बनती, सफलता अकेले में बनती है। और याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही रहोगे जो अभी हो या वो बनोगे जो बनने का सपना देखते हो। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी अब शुरू हो रही है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी है। सफलता सिर्फ नियमों से नहीं मिलती। सफलता उस इंसान को मिलती है जो खुद को हर दिन तोड़ता है और फिर नया बनाता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ नियम नहीं है, ये वो लेवल है जहां इंसान एवरेज से उठकर अनस्टॉपेबल बनता है। 16वां नियम, पेन को पावर बनाओ। हर इंसान के पास कोई ना कोई दर्द होता है। किसी को पैसों का दर्द, किसी को रिश्तों का, किसी को अपने आप से हार जाने का। लेकिन फर्क यहां आता है, कुछ लोग उस दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। एक लड़का था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कमजोर कहते थे। वो हर बार चुप रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया, एक दिन मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। और उसने वही किया। याद रखो, पेन से भागोगे तो वो तुम्हें और कमजोर बनाएगा, पेन को अपनाओगे तो वही तुम्हारी ताकत बनेगा। 17वां नियम, एक्सक्यूजेस खत्म करो। बहाने बनाना सबसे आसान काम है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही मौका नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी हालत में रास्ता बना सकता है। एक आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और सब कुछ बना लिया। दूसरा आदमी सब कुछ होते हुए भी बस बहाने बनाता रहा और वहीं रह गया। तुम्हें तय करना है, तुम बहाने बनाओगे या रास्ते बनाओगे। 18वां नियम, रूटीन बनाओ। सफलता कोई एक बड़ा काम नहीं है, सफलता रोज के छोटे छोटे कामों का रिजल्ट है। अगर तुम्हारा दिन कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं होगी। एक सिंपल सा रूटीन, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सीखना, थोड़ा काम करना, थोड़ा अपने आप पर काम करना। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे तुम्हें बदल देंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम रूटीन बनाते हैं और 3 दिन बाद भूल जाते हैं। इसलिए सिंपल रखो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। 19वां नियम, रिस्पेक्ट द प्रोसेस। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तुम सीड लगाकर अगले दिन ट्री नहीं पा सकते, तुम जिम जाकर एक हफ्ते में बॉडी नहीं बना सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और फिर बोलते हैं कुछ हो नहीं रहा। सफलता को टाइम लगता है। जो लोग प्रोसेस पर भरोसा करते हैं वो एक दिन रिजल्ट जरूर पाते हैं। 20वां नियम, सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ा कंट्रोल दूसरों पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम जिंदगी में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड किया कि आज 1 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन 10 मिनट बाद फोन उठा लिया,
बस यहीं गेम खत्म हो गया। सेल्फ कंट्रोल ही वो चीज़ है जो तुम्हें अलग बनाती है। 21वां नियम, सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। लेट नाइट स्क्रोलिंग, बेकार की बातें, टाइम पास। एक लड़का था, उसने अपने दोस्तों के साथ टाइम पास छोड़ दिया और अपने काम पर फोकस किया। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में वही लोग उससे सीखने लगे। सैक्रिफाइस आज करना पड़ेगा ताकि कल तुम्हें रिग्रेट ना हो। 22वां नियम, स्टे हम्बल। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा ईगो भी बढ़ेगा, लेकिन याद रखो ईगो तुम्हें ऊपर नहीं नीचे गिराता है। जितना ऊपर जाओ उतना ग्राउंडेड रहो। एक पेड़ जितना फलदार होता है वो उतना ही झुकता है। वैसे ही सफल इंसान कभी घमंड नहीं करता। 23वां नियम, ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया करना सीखो। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। एक आदमी था, वो हर दिन कंप्लेन करता था। फिर एक दिन उसने देख लिया कि किसी के पास उससे भी कम है, और उसी दिन से उसकी सोच बदल गई। ग्रैटिट्यूड तुम्हें खुश रखेगा और खुशी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। 24वां नियम, कंसिस्टेंसी ही असली किंग है। ये बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि यही सबसे बड़ा सच है। टैलेंट से ज्यादा, लक से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम करती है। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आगे बढ़ना, यही गेम है। 25वां नियम, नेवर क्विट। सबसे आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल रूल, कभी हार मत मानो। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर तुम खड़े हो गए तो गेम फिर शुरू हो जाएगा। एक आदमी 100 बार गिरा, लेकिन 101वीं बार खड़ा हो गया और वही जीत गया। क्योंकि हारने वाला वो नहीं होता जो गिरता है, हारने वाला वो होता है जो उठना छोड़ देता है। अब एक आखिरी बात जो तुम्हारी सोच बदल देगी। तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो तुम्हारे पिछले फैसलों का रिजल्ट है, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के फैसलों से बनेगा। तो अब सोचो तुम क्या करने वाले हो, वही पुरानी आदतें या नई शुरुआत? क्योंकि अब तुम सब कुछ जानते हो। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सिर्फ एक्शन चलेगा। और याद रखो, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता एक जर्नी है, और ये जर्नी अभी इसी वक्त से शुरू होती है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकती है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि तुम सफल हो सकते हो या नहीं, असली सवाल ये है तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। क्योंकि दुनिया में 90% लोग हारते नहीं हैं, वो बस बीच में छोड़ देते हैं। अब ये आखिरी पड़ाव है जहां तुम या तो खुद को बना लोगे या फिर वहीं रह जाओगे। 26वां नियम, लोनलीनेस को अपनाओ। सफलता का रास्ता भीड़ वाला नहीं होता, ये रास्ता अक्सर अकेले चलना पड़ता है। जब तुम बदलने लगते हो तो लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। दोस्त कहेंगे तू बदल गया है, परिवार कहेगा इतना क्यों काम करता है, और तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो, लेकिन सच ये है तुम सही रास्ते पर हो। एक लड़का था, उसने खुद को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने टाइम पास छोड़ दिया और एक दिन वो अकेला रह गया। लेकिन उसी अकेलेपन में उसने खुद को बना लिया। याद रखो, लोनलीनेस तुम्हें तोड़ती नहीं है, अगर सही इस्तेमाल करो तो वही तुम्हें बनाती है। 27वां नियम, क्लैरिटी, साफ लक्ष्य। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। एक आदमी दौड़ रहा था, बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन गलत दिशा में, तो क्या फायदा? इसलिए क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। तुम क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? जब ये साफ होगा तभी तुम्हारा फोकस सही लगेगा। 28वां नियम, एनर्जी मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, एनर्जी मैनेज करना भी जरूरी है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो वो टाइम बेकार है। लेट नाइट जागना, बेकार चीजें देखना, खराब खान पान, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खत्म करते हैं। एक सिंपल रूल, हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई परफॉर्मेंस। अगर तुम खुद को स्ट्रांग रखोगे तो तुम्हारा काम भी स्ट्रांग होगा। 29वां नियम, डिसीजन लेना सीखो। सफल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और गलत होने पर उसे जल्दी सुधार लेते हैं। असफल लोग सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और मौका निकल जाता है। एक लड़का 2 साल तक सोचता रहा कि बिजनेस शुरू करूं या नहीं। दूसरा लड़का 2 दिन में शुरू कर गया। अब सोचो कौन आगे होगा? गलत डिसीजन से डरना मत, डिसीजन ना लेना सबसे बड़ी गलती है। 30वां नियम, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। आइडिया सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ ही लोग करते हैं। तुम 100 आइडिया सोच सकते हो, लेकिन जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं बदलेगा।
एक आदमी रोज सोचता था मैं एक दिन बड़ा काम करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया क्योंकि उसने आज कुछ नहीं किया। 31वां नियम, इग्नोर करना सीखो। हर किसी की बात सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोग बोलेंगे ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हर बात दिल पर लोगे तो तुम खुद पर डाउट करने लगोगे। एक लाइन याद रखो, लोगों की राय तुम्हारी रियलिटी नहीं है। जो सही लगे वो करो। 32वां नियम, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों से पहले खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। अपनी वैल्यू समझो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगेगी। 33वां नियम, अडैप्ट करना सीखो। दुनिया बदल रही है हर दिन। अगर तुम बदलोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। एक आदमी था, वो पुराने तरीके से ही काम करता रहा। दूसरा आदमी हर नई चीज सीखता गया और आगे निकल गया। फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्यूचर है। 34वां नियम, अपने आप से ईमानदार रहो। सबसे बड़ा झूठ जो इंसान बोलता है वो खुद से बोलता है। मैं कल से शुरू करूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अंदर से पता होता है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। सच का सामना करो, तभी बदलाव आएगा। 35वां नियम, लेगेसी सोचो। सिर्फ आज के लिए मत जियो, सोचो तुम पीछे क्या छोड़कर जाओगे। लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे, एक एवरेज इंसान बनकर या एक इंस्पिरेशन बनकर। अब एक आखिरी सच्चाई, सफलता किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है। तुम रोज डिसाइड करते हो कि तुम क्या बनोगे। हर बार जब तुम लेजी बनते हो तुम खुद को पीछे ले जाते हो, और हर बार जब तुम एक्शन लेते हो तुम खुद को आगे ले जाते हो। तो अब आखिरी सवाल, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो आज हो, या वो बनोगे जिसका सपना देखते हो? क्योंकि अब तुम्हारे पास सारे रूल्स हैं, अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक्शन। और याद रखो, एक दिन या डे 1 तुम्हें खुद तय करना है, क्योंकि कहानी का एंड तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो एक बात तय है, तुम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं हो, तुम करने वालों में से बनना चाहते हो। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, क्योंकि अब तक तुमने नियम सीखे, अब तुम्हें खुद से सामना करना होगा। अब ये आखिरी पार्ट है जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि असली जिंदगी शुरू होती है। 36वां नियम, रियलिटी चेक। सच्चाई से भागो मत। तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो ये उतना मायने नहीं रखता, सच क्या है वो मायने रखता है। तुम कहते हो मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन दिन में 4-5 घंटे फोन पर हो। तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन वही पुरानी आदतें दोहरा रहे हो। ये सच्चाई है, और जब तक तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम बदल नहीं पाओगे। 37वां नियम, ब्रूटल डिसिप्लिन। अब खेल सिंपल नहीं है, अब तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा। जब बॉडी बोले रुक जा, तब भी आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लड़का रोज सुबह उठता था, चाहे रात को 2 बजे सोया हो। क्यों? क्योंकि उसका गोल उससे बड़ा था। याद रखो, इजी लाइफ इक्वल्स हार्ड फ्यूचर, हार्ड लाइफ इक्वल्स इजी फ्यूचर। तुम्हें अभी डिसाइड करना है कौन सा दर्द चुनना है। 38वां नियम, नो वैलिडेशन। किसी की अप्रूवल मत ढूंढो। बहुत लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे, और अगर तुम कुछ बड़ा करोगे तब भी कहेंगे। तो क्यों ना ऐसा करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, उनकी नहीं। 39वां नियम, टाइम ब्लॉक करना सीखो। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो तुम्हारा दिन खुद बर्बाद हो जाएगा। टाइम ब्लॉक करो, 1-2 घंटे सिर्फ काम के, 1 घंटा सीखने का, 1 घंटा खुद के लिए। सिंपल सा सिस्टम लेकिन पावरफुल, क्योंकि जो अपने दिन को कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। 40वां नियम, इनर सर्कल छोटा रखो। हर किसी को अपनी लाइफ में मत आने दो। कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे और कुछ नीचे खींचेंगे, इसलिए अपना सर्कल छोटा रखो लेकिन स्ट्रांग रखो। एक लाइन याद रखो, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। 41वां नियम, साइलेंस। चुप रहकर काम करो। हर चीज को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग काम कम करते हैं और दिखावा ज्यादा। सफल लोग शोर नहीं करते, रिजल्ट बोलता है। एक आदमी चुपचाप काम करता रहा, लोग हंसते रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया सब चुप हो गए। 42वां नियम, मेंटल टफनेस। जिंदगी आसान नहीं होने वाली, कभी फेलियर मिलेगा, कभी रिजेक्शन, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा,
इमोशनली, मेंटली। क्योंकि कमजोर लोग बहाने बनाते हैं, स्ट्रांग लोग रास्ता बनाते हैं। 43वां नियम, नो प्लान बी। अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो तुम प्लान ए में अपना 100% नहीं दोगे। इसलिए अपने गोल को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। या तो जीतोगे या सीखोगे, लेकिन हार नहीं मानोगे। 44वां नियम, एग्जीक्यूशन स्पीड। सोचो कम, करो ज्यादा। जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो जल्दी सीखते हैं, और जो जल्दी सीखते हैं वो जल्दी जीतते हैं। डिले मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। 45वां नियम, रीबिल्ड योरसेल्फ। हर लेवल पर तुम्हें खुद को नया बनाना पड़ेगा। जो इंसान तुम आज हो वो तुम्हें अगले लेवल तक नहीं ले जाएगा। इसलिए खुद को अपग्रेड करते रहो। लर्न, अनलर्न, रीलर्न, यही ग्रोथ है। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुम खास नहीं हो, लेकिन तुम खुद को खास बना सकते हो। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसे गवा देते हैं। अब ये पूरी जर्नी तुम्हारे सामने है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। तुमने सब कुछ समझ लिया। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, सब कुछ भूल जाओ और वही पुरानी जिंदगी जीते रहो। दूसरा, आज से बदल जाओ और वो जिंदगी बनाओ जिसका सपना देखते हो। क्योंकि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है, और वो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो। तो अब खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम गिरोगे लेकिन उठोगे, तुम हारोगे लेकिन सीखोगे, और एक दिन तुम जीतोगे। क्योंकि कहानी उन्हीं की लिखी जाती है जो हार नहीं मानते। अब जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए थे, तुम खुद को बदलने आए थे। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच को आखिरी बार झकझोर देगा। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। अब तक तुमने 45+ नियम समझ लिए, लेकिन अब जो बात है वो सबसे अलग है। ये कोई नया नियम नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर नियम के पीछे छुपी है। 46वां नियम, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स अनस्टॉपेबल पावर। तुम सोचते हो कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली गेम है हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना। 1% इंप्रूवमेंट रोज। पहले दिन कुछ खास नहीं लगेगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है। एक छोटा सा मजेदार एग्जाम्पल, एक लड़का रोज 10 मिनट पढ़ता था, दूसरा लड़का कहता था 10 मिनट में क्या होगा। 1 साल बाद पहले लड़के ने 60+ घंटे पढ़ लिया और दूसरा अभी भी सोच रहा है। 46वां नहीं, ये असली खेल है। 47वां नियम, इमोशनल कंट्रोल। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ होगा। कभी कोई तुम्हें हर्ट करेगा, कभी कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगा। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करोगे तो तुम खुद को ही नुकसान करोगे। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो लड़ता है, स्ट्रांग इंसान वो है जो खुद को कंट्रोल करता है। एक आदमी को किसी ने गाली दी, वो मुस्कुराकर चला गया। लोगों ने पूछा, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने कहा, अगर मैं हर कुत्ते के भौंकने पर रुकूंगा तो मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। 48वां नियम, लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म खुशी छोड़नी पड़ेगी। आज का मजा कल की मेहनत बन सकता है, और आज की मेहनत कल की आज़ादी बन सकती है। तुम क्या चुनोगे? एक लड़का हर दिन पार्टी करता था, दूसरा हर दिन काम करता था। 5 साल बाद पहला लड़का कहता है, काश मैं भी मेहनत करता, और दूसरा अपनी जिंदगी जी रहा होता है। 49वां नियम, सेल्फ डाउट को हराओ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम खुद हो। जब तुम खुद पर शक करते हो तब तुम खुद को रोकते हो। मैं कर पाऊंगा या नहीं, यही सवाल तुम्हें पीछे रखता है। एक लाइन याद रखो, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। 50वां नियम, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। हम हमेशा बड़े रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन छोटे छोटे विन्स को इग्नोर कर देते हैं। आज तुमने 1 घंटा फोकस किया, ये भी जीत है। आज तुमने खुद को कंट्रोल किया, ये भी जीत है। ये छोटी छोटी जीत तुम्हें बड़ा बनाती हैं। 51वां नियम, स्टे हंग्री। जैसे ही तुम थोड़ा सफल होते हो, तुम्हारा हंगर कम हो जाता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। तुम्हें हमेशा हंग्री रहना है, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना बंद किया, उस दिन तुमने पढ़ना बंद कर दिया। 52वां नियम, नो एक्सक्यूज लाइफस्टाइल। अब तुम्हारी जिंदगी में एक ही रूल होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। टाइम नहीं है, बनाओ। मूड नहीं है, इग्नोर करो। थक गए हो, फिर भी करो। क्योंकि एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट देंगे,
लेकिन सक्सेस नहीं। 53वां नियम, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करो। हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर को देखो। सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। जब तुम उसे बार बार देखोगे तो तुम्हारा दिमाग उसे रियलिटी बनाने में लग जाएगा। 54वां नियम, नेवर सेटल। कभी ये मत सोचो कि अब काफी है, क्योंकि जैसे ही तुम सेटल हो जाते हो तुम ग्रो करना बंद कर देते हो। हमेशा नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचो। 55वां नियम, ग्राइंड इन साइलेंस, शाइन इन पब्लिक। जब तुम काम कर रहे हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस काम करो और जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया खुद देख लेगी। अब आखिरी सच्चाई जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारी किस्मत, सिर्फ तुम। अगर तुम सफल होते हो तो वो तुम्हारी वजह से होगा, अगर तुम असफल होते हो तो वो भी तुम्हारी वजह से होगा। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई डर नहीं, अब सिर्फ एक रास्ता है, एक्शन। तो अब आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम वही रहोगे जो अभी हो, या वो बनोगे जिसका सपना देखते हो? क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है और आज तुम्हारे पास मौका है सब कुछ बदलने का। तो उठो, शुरू करो और तब तक मत रुको जब तक तुम जीत ना जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। और तुम यहां तक आ चुके हो। लेकिन याद रखो, ये एंड नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। अब तक तुमने बहुत सारे नियम सीखे, लेकिन अब बात होगी असली मास्टरी की। 56वां नियम, मास्टरी पर ध्यान दो, सिर्फ पैसा नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग स्किल के पीछे भागते हैं, पैसा खुद उनके पीछे आता है। एक लड़का था, उसने कहा मुझे जल्दी पैसा कमाना है। दूसरा लड़का बोला मैं पहले इतना अच्छा बनूंगा कि लोग मुझे पैसे देने पर मजबूर हो जाएं। 5 साल बाद पहला लड़का अभी भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था और दूसरा एक्सपर्ट बन चुका था। याद रखो, अगर तुम वैल्यू बनोगे तो पैसा अपने आप आएगा। 57वां नियम, कंसिस्टेंसी को बोरिंग मत समझो। सच ये है, कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। रोज वही काम, बार बार वही चीज, लेकिन यही गेम जीतता है। एक लड़का रोज एक वीडियो बनाता था। शुरू में कोई नहीं देखता था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और एक दिन वो वायरल हो गया। लोग बोले ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन उन्हें वो 1 साल नहीं दिखा जो उसने कंसिस्टेंसी में लगाया। 58वां नियम, अपने फियर को फेस करो। डर हमेशा रहेगा, पब्लिक स्पीकिंग का डर, फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर। लेकिन डर खत्म नहीं होता, उसे फेस करना पड़ता है। एक आदमी को स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उसने हर हफ्ते प्रैक्टिस की। पहले दिन आवाज कांपी, दूसरे दिन भी, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। क्योंकि जिस चीज से तुम डरते हो उसी में तुम्हारी ग्रोथ छुपी होती है। 59वां नियम, डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच है। जब तुम डिसिप्लिन में रहते हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल होता है, और जब कंट्रोल होता है तभी असली फ्रीडम मिलती है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी भी चीज में फ्री नहीं हो। 60वां नियम, अपने पास्ट को छोड़ो। बहुत लोग अपने पास्ट में फंसे रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मैं पहले फेल हो गया था, लेकिन पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम्हारे आज के एक्शंस तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। एक लाइन याद रखो, जो हो गया वो लेसन था, जो होगा वो तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड है। 61वां नियम, फोकस ऑन वन थिंग। मल्टीटास्किंग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन काम खराब करता है। एक समय पर एक काम, डीप फोकस, यही हाई परफॉर्मेंस का सीक्रेट है। 62वां नियम, अपने गोल्स लिखो। जो चीज लिखी जाती है वो क्लियर हो जाती है, और जो क्लियर होती है वो अचीव होती है। हर दिन अपने गोल्स लिखो, उन्हें देखो और फिर एक्शन लो। 63वां नियम, अपने आप को रिवॉर्ड दो। जब तुम अच्छा काम करते हो तो खुद को रिवॉर्ड दो। छोटी खुशी, छोटी ट्रीट, ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। 64वां नियम, नेगेटिव लोगों से दूरी। हर जगह कुछ लोग होंगे जो तुम्हें नीचे खींचेंगे। ये नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, उन्हें इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उनकी सोच से नहीं चलेगी। 65वां नियम, नेवर स्टॉप। ये आखिरी नियम नहीं है, ये पूरी जर्नी का सार है। कभी मत रुकना। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि धीरे चलने वाला भी जीत सकता है अगर वो रुकता नहीं है। अब एक आखिरी बात, अगर तुमने सच में इस पूरी जर्नी को समझ लिया है तो तुम्हें अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर फायर जल चुकी है। अब तुम बहाने नहीं बनाओगे, अब तुम एक्शन लोगे, अब तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। तो अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, ये कहानी अब शुरू हो रही है, तुम्हारी कहानी। और याद रखो,
सफलता उन लोगों को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। तो अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात तय है, तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम बनने वाले हो। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें आखिरी बार सच दिखाएगा, क्योंकि अब मोटिवेशन नहीं, अब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी है। अब ये फाइनल फेज है जहां तुम या तो लेजेंड बनोगे या फिर वापस भीड़ में खो जाओगे। 66वां नियम, डेली ऑडिट, खुद का हिसाब लो। तुम दिन भर क्या करते हो उसका हिसाब कभी लिया है? कितना समय काम में गया, कितना टाइम पास में? अगर तुम अपने दिन को मेजर नहीं करोगे तो तुम उसे इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कल मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं? यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें अलग बनाएगी। 67वां नियम, बिल्ड सिस्टम्स नॉट जस्ट गोल्स। गोल होना जरूरी है, लेकिन सिस्टम उससे भी ज्यादा जरूरी है। गोल कहता है मुझे 10 लाख कमाने हैं, सिस्टम कहता है मैं रोज 4 घंटे काम करूंगा। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम प्रोग्रेस देता है। एक आदमी गोल बनाता रहा, दूसरा सिस्टम बनाता रहा। कुछ समय बाद दूसरा आदमी जीत गया। क्यों? क्योंकि वो रोज एक्शन ले रहा था। 68वां नियम, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की खुशी छोड़नी पड़ेगी, तभी कल की बड़ी खुशी मिलेगी। अभी मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तभी फ्यूचर बन पाएगा। एक बच्चा था, उसे 1 चॉकलेट अभी मिल रही थी या 2 चॉकलेट थोड़ी देर बाद। जिसने वेट किया उसे डबल मिला। लाइफ भी ऐसी ही है, जो वेट कर सकता है वो बड़ा बन सकता है। 69वां नियम, सेल्फ टॉक बदलो। तुम खुद से क्या बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनता है। मैं नहीं कर सकता तो तुम नहीं कर पाओगे, मैं कर सकता हूं तो रास्ते बनने लगेंगे। अपनी लैंग्वेज बदलो, अपनी लाइफ बदल जाएगी। 70वां नियम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, ब्लेम मत करो। उसकी वजह से मैं पीछे हूं, मेरे पास मौका नहीं था, ये सब एक्सक्यूजेस है। सच्चाई ये है, अगर तुम बदलना चाहो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 71वां नियम, वर्क एथिक बनाओ। हार्ड वर्क कोई ऑप्शन नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। एक आदमी 10 घंटे काम करता था, लेकिन बिना डायरेक्शन के। दूसरा 5 घंटे फोकस के साथ। गैस करो कौन आगे गया? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। 72वां नियम, कंट्रोल योर इनपुट्स। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसके साथ रहते हो, ये सब तुम्हें बनाते हैं। अगर तुम नेगेटिव चीजें कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने इनपुट्स को फिल्टर करो। 73वां नियम, बिल्ड पेशेंस मसल। पेशेंस भी एक स्किल है और इसे ट्रेन करना पड़ता है। हर बार जब तुम वेट करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम जल्दी रिजल्ट चाहते हो तुम वीक बनते हो। 74वां नियम, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग स्टार्ट ही नहीं करते। इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, परफेक्ट बाद में हो जाएगा, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। 75वां नियम, अपने पर्पस को पहचानो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें मीनिंग मिले। जब तुम्हारे पास पर्पस होता है तो तुम कभी थकते नहीं। अब आखिरी सच्चाई, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम हर दिन बनते हो या हर दिन बिगड़ते हो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो अब फाइनल सवाल, क्या तुम अब भी बहाने बनाओगे या एक्शन लोगे? क्या तुम अब भी डरोगे या आगे बढ़ोगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब सिर्फ डिसीजन बाकी है। और याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए एक मोमेंट ही काफी होता है, और वो मोमेंट अभी है। तो उठो, खुद को बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो, और वो बन जाओ जिसके लिए तुम पैदा हुए थे, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। आज यहां इस आखिरी पड़ाव पर तुम सिर्फ एक लिसनर नहीं रहे, तुम एक क्रिएटर बन चुके हो, अपनी जिंदगी के क्रिएटर। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। अब ये पार्ट 10 है, फाइनल पार्ट। लेकिन याद रखो, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। अब तक तुमने 75+ नियम समझ लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें वो 5 फाइनल लॉज देने वाला हूं जो पूरी जर्नी का निचोड़ है। 76वां नियम, आइडेंटिटी इज डेस्टिनी। तुम जो हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी एवरेज रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं अलग हूं,
मैं कर सकता हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। उस दिन से तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी। तुम्हें अपने आप को नया बनाना होगा, हर दिन, हर लेवल पर। 77वां नियम, डिसिप्लिन इज गॉड लेवल पावर। मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, एनर्जी भी कभी कभी लो होगी, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम बिना मूड के भी काम करते हो, तब तुम स्ट्रांग बनते हो। जब तुम बिना रिजल्ट के भी लगे रहते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। एक लाइन याद रखो, डिसिप्लिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं पहुंचा सकता। 78वां नियम, सैक्रिफाइस टुडे, डोमिनेट टुमारो। आज जो तुम छोड़ोगे वही कल तुम्हें आगे ले जाएगा। लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़ो, बेकार की बातें छोड़ो, टाइम पास छोड़ो, ताकि कल तुम्हारे पास वो लाइफ हो जिसका सपना तुम देखते हो। 79वां नियम, फोकस लाइक अ लेजर। तुम्हारा फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम 10 चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम एक चीज पर लेजर फोकस रखोगे तो तुम उसे हासिल कर लोगे। 80वां नियम, एग्जीक्यूशन ओवर एवरीथिंग। नॉलेज, आइडियाज, प्लान्स सब बेकार है अगर एक्शन नहीं है। तुम जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना जल्दी सीखोगे, और जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी जीतोगे। अब एक आखिरी कहानी। एक आदमी के पास 2 रास्ते के। पहला रास्ता आसान था, कोई मेहनत नहीं, कोई रिस्क नहीं। दूसरा रास्ता मुश्किल था, मेहनत, पेन, स्ट्रगल। उसने पहला रास्ता चुना। कुछ साल बाद वो वहीं खड़ा था। दूसरे आदमी ने मुश्किल रास्ता चुना। शुरू में वो गिरा, थका, टूटा, लेकिन एक दिन वो जीत गया। यही फर्क है। इजी लाइफ चुनोगे तो हार्ड फ्यूचर मिलेगा, हार्ड लाइफ चुनोगे तो इजी फ्यूचर मिलेगा। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट है। ना लक, ना फेट, ना कोई और, सिर्फ तुम। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, नॉलेज, क्लैरिटी, डायरेक्शन। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, डिसीजन। तो अब खुद से वादा करो कि तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम हार मानने वाले नहीं हो, तुम बहाने बनाने वाले नहीं हो। तुम गिरोगे लेकिन उठोगे, तुम थकोगे लेकिन रुकोगे नहीं, तुम डरोगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, अब ये कहानी शुरू हो रही है, तुम्हारी कहानी। तो जाओ और अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बना दो कि एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनाएं। और याद रखो, तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। बस एक फैसला चाहिए, और वो फैसला अभी।